जय हिंद दोस्तों। राज्य दर्शन सीरीज का आज है हमारा 20वां दिन। एक सेकेंड, सॉरी। राज्य दर्शन सीरीज का है हमारा आज 20वां दिन और आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिपुरा को जानेंगे, त्रिपुरा की मैपिंग को समझेंगे और त्रिपुरा से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा और अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं, जानकारियां हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नियमतः हम लोग देख लेते हैं त्रिपुरा की मैप को कि कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से देश से इसकी सीमा लगती है। तो चलिए मैं आपको मैप पे लिए चलता हूँ और ये है त्रिपुरा का मैप। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो त्रिपुरा स्टेट जो है उसकी सीमा लगती है, ये जो 3 स्टेट है ना, ये 3 तरफ से तो बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। एक यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे बांग्लादेश है। इससे भारत के 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, एक है असम और दूसरा है मिजोरम, और बाकी 3 तरफ से ढका हुआ है, घिरा हुआ है ये बांग्लादेश से। ठीक। और त्रिपुरा और बांग्लादेश की ये जो सीमा बनती है, उस सीमा को कहते हैं जीरो लाइन। क्या कहते हैं, कहाँ लिखूँ मैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो जीरो लाइन किन के बीच की सीमा है, तो भारत और बांग्लादेश। प्रिसाइजली बात करें तो भारत और त्रिपुरा और बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे की चीज़ें देख लेते हैं। तो ये जो पूर्वोत्तर के हम लोग जो राज्य कर रहे हैं, 7 सिस्टर्स है, उनमें सबसे छोटा राज्य यही है। 7 सिस्टर्स में से सबसे छोटा है। ठीक है, वैसे तो पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो सिक्किम है दूसरा सबसे छोटा राज्य पूरे भारत भर में। सबसे छोटा है गोवा, उससे हल्का सा बड़ा है सिक्किम और उससे हल्का सा बड़ा है त्रिपुरा। तो 7 सिस्टर्स में सबसे छोटा कहेंगे तो त्रिपुरा ही है। क्यों? क्योंकि सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, हम लोगों ने मिजोरम किया तो मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है और त्रिपुरा से भी कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा गुजरने की वजह से यहाँ की जो जलवायु है सवाना तुल्य जलवायु हो जाती है। उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर लाल रेतीली मृदा की उपलब्धता है, यह आप ध्यान में रखना। त्रिपुरा को ना त्रिपुर सुंदरी भूमि भी कहा जाता है और त्रिपुर सुंदरी का जो मंदिर है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है। स्थापना इसकी होती है 21 जनवरी 1972 में और लोकसभा की सीटें 1 मिली, राज्यसभा की उल्टा लिख दिया मैंने, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1। ठीक है, लोकसभा की 2 सीट हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 1 सीट है। विधानसभा की 60 सीटें त्रिपुरा में दी गई हैं। साक्षरता यहाँ की 88.7%। भाषा यहाँ बंगाली, कोकबोरोक भाषा और मणिपुरी। ये कोकबोरोक भाषा त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, पूछेगा एग्जाम में, चर्चे में भी रहा था कुछ समय पहले। तो पूछे कि कोकबोरोक भाषा कहाँ की भाषा है, तो ये त्रिपुरा की भाषा है। राजधानी यहाँ का अगरतला है, जो कि कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों, तो होवारा नदी के किनारे है। अगरतला कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, होवारा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रतीकों की बात करें तो पशु यहाँ का फायरे लंगूर है, ये कि संकटापन्न है, इंडेंजर्ड में आता है ये पशु, मतलब इसको संकट है। ठीक है, इसको एग्जिस्टेंस का संकट है। पक्षी यहाँ का हरा शाही कबूतर है। पुष्प नाग केसर वृक्ष यहाँ का अगर अगर वृक्ष है। चलो हम लोग इमेजेस भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी है। हाँ, आप देख सकते हो कि यहाँ का राजकीय पशु है फेयर्स लीफ मंकी और ग्रीन इंपीरियल पिजन या फिर हरा शाही कबूतर आप कह सकते हो, इंपीरियल का मतलब शाही होता है। यहाँ का पुष्प है कौन सा, इंडियन रोज चेस्टनट। ठीक है, और यहाँ का ट्री है अगरवुड या फिर अगर अगर का पेड़। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पे है। यहाँ की जनजातियों की बात करें तो यहाँ ब्रू जनजाति देखने को मिलेगी, रियांग जनजाति है, चकमा जनजाति है, त्रिपुरा की त्रिपुर जनजाति तो है ही है, उच्छुई जनजाति। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की चकमा, रियांग और ब्रू जनजाति है। ठीक है, और बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं थेरवाद, हीनयान, महायान, उनमें से एक जो थेरवाद है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मानने वाले लोग त्रिपुरा में देखने को आपको मिलेंगे। मतलब बौद्ध धर्म की जो थेरवाद शाखा है उसको मानने वाले त्रिपुरा में बहुत सारे हैं। इतिहास की बात करें तो पुराणों में भी और महाभारत में भी त्रिपुरा का जिक्र किया गया है। ययाति वंश की स्थापना हुई थी, किन्होंने की थी, 39वीं ये जो मतलब ययाति वंश है उसका संबंध त्रिपुरा से आपको देखने को मिलेगा और
वहाँ के जो 39वें राजा हैं, राजा त्रिपुर, और उन्हीं के नाम पर त्रिपुरा नाम पड़ा है। एक तो त्रिपुर केसरी जो एक मंदिर है, त्रिपुरी मंदिर है, और एक जो राजा है ययाति वंश के 39वें, उनके नाम पर भी त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर ना अशोक का शिलालेख मिला है और उसमें इसको किरात के रूप में उल्लेख किया गया है कि त्रिपुरा, मतलब एक सेकेंड, हाँ, तो अशोक का जो शिलालेख है उसमें कुछ शिलालेख मिला है, तो उसमें त्रिपुरा को किरात के रूप में लिखा गया है, दिखाया गया कि हाँ एक जो किरात प्रदेश है, तो एसोसिएट किया जाता है कि वो किरात प्रदेश त्रिपुरा ही है। फिर 14वीं सदी में माणिक्य वंश की स्थापना हुई। वीरभद्र माणिक्य यहाँ के अंतिम राजा थे। ठीक है, 14वीं शताब्दी के बाद। फिर प्रारंभिक राजधानी यहाँ की उदयपुर थी और 18वीं सदी में जाकर के अगरतला को यहाँ की राजधानी बनाई गई। 1808 में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हो जाता है त्रिपुरा में, और 1956 में त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, और फाइनली 21 जनवरी 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। आगे देखते हैं, तो 2013 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 2013 में। प्रमुख पहाड़ियों की बात करें त्रिपुरा में, तो त्रिपुर पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, जम्पुई पहाड़ी, देवतामुरा पहाड़ी और लोंगथराई पहाड़ी। सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ की यही है, जम्पुई पहाड़ियाँ त्रिपुरा में है। जम्पुई पहाड़ियाँ त्रिपुरा में ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है ना, वो वेटलिंग शिव शिखर है। कौन सा है? वेटलिंग शिव शिखर सर्वोच्च शिखर है, त्रिपुर पहाड़ियों का ही एक चोटी है। घाटियाँ आपको देखने को मिलेगी, धर्मनगर घाटी, कैलाश शहर घाटी और खोवाई घाटी आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगी। नदियाँ यहाँ है कौन कौन सी? गुमटी नदी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं आपको गोमती भी दिया रहेगा, लेकिन ये है गुमटी नदी। गुमटी नदी, महुरी नदी, लोगारी नदी, होआरा नदी। होआरा नदी के किनारे अगरतला बसा हुआ है। फिर फेनी नदी बहुत महत्वपूर्ण है त्रिपुरा की। जूरी, मान, ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं। ठीक है, अब फेनी नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फेनी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्माण करता है, और 2020 में फेनी नदी पर ही मैत्री पुल बनाया गया है, इसीलिए यह फेनी नदी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और उसके बाद होआरा नदी महत्वपूर्ण है और गुमटी नदी त्रिपुरा की महत्वपूर्ण है, दोस्तों याद रखेंगे। झीलों की बात करें तो त्रिपुरा में रुद्र सागर झील बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत फेमस है। फिर डुबर लेक है। रुद्र सागर झील तो सच में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये त्रिपुरा की एक रामसर साइट है, और नीर महल इसी झील में स्थित है दोस्तों। त्रिपुरा का एक महल है, राजा का महल है, नीर महल कहते हैं उसको, जो कि रुद्र सागर झील में ही स्थित है, और ये त्रिपुरा का रामसर साइट भी है एकमात्र। डुबर लेक है। फिर आपको रानी पुकुर देखने को मिलेगा। पुकुर जो है ना, बांग्ला भाषा में पुकुर तालाब को कहा जाता है। ठीक है, तो रानी पुकुर आपको देखने को मिलेगा। कल्याण सागर, कमला सागर, ये सारे झील आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेंगे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? रुद्र सागर झील, जहाँ नीरमहल है, और ये त्रिपुरा की रामसर साइट है। आगे देखते हैं, तो वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो त्रिपुरा में ही है। बौद्ध जंगनगर, ये क्या है? तो औद्योगिक क्षेत्र है त्रिपुरा का। फिर एक रोखिया नामक जगह है त्रिपुरा में, जो कि ताप विद्युत घर स्थापित किया गया है जहाँ। ठीक है, क्या नाम है उसका? रोखिया। फिर एक है बारामूरा, ये क्या है? तो यहाँ पर गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। गैस पे बेस्ड विद्युत परियोजना स्थापित की गई है यहाँ, कहाँ? बारामूरा में। फिर एक है मेला घर। यहाँ मेला घर में 500 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना बनाने जा रही है सरकार। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। कुछ व्यक्तित्व की बात करें, फेमस पर्सनालिटीज़ की बात कर ले त्रिपुरा के, तो एक है सचिन देव वर्मन, SD वर्मन, राहुल देव वर्मन। अच्छा, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, RD वर्मन। वो म्यूजिशियन थे, म्यूज़िक कंपोज़र थे। ठीक है, संगीतकार थे। इनको RD वर्मन को पंचम दा भी कहते हैं। अब तो नाम याद आया। ठीक है, आप म्यूज़िक नहीं तो सुन लेना जा कर के। RD वर्मन के गाने तो बहुत फेमस है। ठीक, तो वही RD वर्मन लगभग मतलब 300 से 400 गानों को उन्होंने कंपोज किया। अगर एक दो गाना, हाँ, ये गाना उनका है, यम्मा 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 यम्मा, छोड़ो। ठीक है, वो RD वर्मन ने ही लिखा है। फिर और भी बहुत बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बहुत ही ज़्यादा। वो त्रिपुरा के ही हैं। RD वर्मन जो पंचम दा हैं, वो त्रिपुरा के ही हैं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, ये भी RD वर्मन का ही गाना है।
फिर दीपा कर्माकर बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बहुत एक राइजिंग स्टार के रूप में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। वो जिम्नास्ट हैं और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली इकलौती जिम्नास्ट बनी है फीमेल में भारत से। और फाइनल में जो रियो ओलंपिक था ना 2016 वाला, उसमें उन्होंने मतलब बस पॉइंट से उनको ब्रॉन्ज मिलने से रह गया था, ठीक है। वो चौथे रैंक पे आई थी, ठीक है। ये उनको 2016 में खेल रत्न भी मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है उनको। फिर एक सोमदेव वर्मन है, उनका संबंध टेनिस से है। फिर थंगदार लोंग है, लोक गायक है वहाँ के। आप दीपा कर्माकर और आर.डी. वर्मन और एस.डी. वर्मन, ये तो आपको याद रखना ही रखना है दोस्तों। मैंने तो गाना भी सुना दिया, अब तो याद रखोगे ही। राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क्स की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। बाइसन या राजाबाड़ी नेशनल पार्क आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। और रुद्रसागर नेशनल पार्क कह सकते हैं, नेशनल पार्क भी है वहाँ का। और ये तो रामसर साइट भी है, कहाँ का, त्रिपुरा का। वन्य जीव अभयारण्य में गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ से गुमटी नदी निकलती है, जिश्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राधा किशोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगी। और तेपानिया इको पार्क, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तेपानिया इको पार्क किस राज्य का है, तो त्रिपुरा का है। और गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा की है। पर्यटक स्थलों की बात करें तो आपको यहाँ उदयपुर त्रिपुर सुंदरी मंदिर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। गुनावती ग्रुप ऑफ टेम्पल्स यहीं उदयपुर में ही आपको देखने को मिलेगा। और आपको कुंजबन महल त्रिपुरा में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर का ना ये प्रवास भी यहाँ हुआ था, कहाँ, कुंजबन महल में, वो कुछ समय ठहरे थे। फिर त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला है, उसको वहाँ आपको उज्जयंत महल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ, अगरतला में उज्जयंत महल देखने को मिलेगा। बनाया था किन्होंने, अलेक्जेंडर मार्टिन के द्वारा बनाया गया था। और ये है क्या, तो उज्जयंत महल जो है वहाँ राजकीय संग्रहालय स्थापित किया गया है। और उसी महल में उमनेश्वर मंदिर और जगन्नाथ मंदिर भी स्थापित है, कहाँ, अगरतला का उज्जयंत महल में। आगे देखते हैं। फिर एक उनाकोटी पर्यटक स्थल, मूर्ति कला हेतु ये विख्यात है और इसको पूर्वोत्तर भारत का अजंता कहा जाता है। इसको भी उनाकोटी जो मंदिर है, स्मारक है, उसको भी पर्वत को काट करके ही बनाया गया है, जैसे अजंता वगैरह को बनाया गया ना, गुफाएं हैं वही। तो ये जो उनाकोटी है वो पूर्वोत्तर का अजंता कहलाता है, ठीक है। त्योहारों की बात करें दोस्तों तो खर्ची पूजा मनाया जाता है, इसको चतुर्दश देवता मंदिर में बनाया जाता है। कौन देवता मंदिर में, तो चतुर्दश देवता मंदिर में मनाया जाता है नवरात्र के समय। क्वेश्चन पूछे खर्ची पूजा कहाँ का त्यौहार है, तो उड़ीसा का, सॉरी त्रिपुरा का त्यौहार है दोस्तों, ठीक। अन्य त्योहारों की बात करें तो खर्ची पूजा मैंने बता ही दिया। फिर बसंता रास मनाया जाता है वहाँ, गरिया उत्सव मनाया जाता है, केर गंगा महोत्सव मनाया जाता है। केर गंगा महोत्सव त्रिपुरा में और खर्ची पूजा त्रिपुरा में, ये दो आप याद रखोगे, मैं भी याद रखूँगा। नृत्य की बात करें तो बीजू डांस यहाँ महत्वपूर्ण है, मनाया जाता है। होजागिरी नृत्य मनाया जाता है, इसको सत्यराम रेयांग ने शुरू किया था, ठीक है। होजागिरी नृत्य मतलब इनके इस डांस को परफॉर्म करने वाले एक डांसर हैं सत्यराम रेयांग। फिर एक रिक्तु गाचा है, एक गाचा, गमछा को गाचा कहा जाता है त्रिपुरी भाषा में, ठीक है। तो रिकुत गाचा है, वहाँ का एक तौलिया है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अन्य जीआई टैग की बात, प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपको क्वीन पाइनएप्पल देखने को मिलेगा। वहाँ का जैक फ्रूट है जो त्रिपुरा का, उसको भी दिया गया है जीआई टैग। तो कौन सी दो चीज़ें, तो क्वीन पाइनएप्पल मतलब रानी अनानस और जैक फ्रूट मतलब कटहल, त्रिपुरा के कटहल को जीआई टैग मिला हुआ है दोस्तों। अच्छा, अब एक मैं फेमस पर्सनालिटी दीपा कर्माकर जी की तस्वीर दिखाऊं तो ये है दीपा कर्माकर, बहुत अच्छी जिम्नास्ट है। वर्ल्ड में ओलंपिक में इन्होंने 4th रैंक लाई थी, ठीक है। और अभी हाल ही में जो हुआ उज्बेकिस्तान में एक जो एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप हुआ है, उसमें उन्होंने वोल्ट डिफ़िकल्टी में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ये 2024 की ही बात है। तो ये अभी भी चमकी हुई हैं। इनको हालांकि 2 साल के लिए 21 मंथ के लिए बैन कर दिया गया था, कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए टेस्ट किया गया था तो इनमें पाया गया था, तो इनको बैन कर दिया गया था 21 महीनों के लिए। लेकिन जो कमबैक किया है इन्होंने, तो क्या कमबैक किया है, कमबैक हो तो दीपा कर्माकर के ही जैसा हो दोस्तों।
और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये था आज का त्रिपुरा के बारे में। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी है। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने फंबल किया है बीच बीच में, बट आई होप यू वुड मैनेज दिस। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम लोग मिलते हैं एक नए स्टेट के साथ। और नॉर्थ ईस्ट में बस हमारा एक मेघालय स्टेट बच गया है। मेघालय स्टेट को कंप्लीट कर लेने के बाद वी विल बी डन विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। और फिर हम लोग उत्तरी भारत की तरफ आएंगे। उत्तर प्रदेश हम लोग को करना है, बिहार करना है, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन सब स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज़ को करना है। तो हम लोग अभी और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। आपने अगर यहाँ तक देख लिया तो आप धन्यवाद के ही पात्र हो। थैंक यू, गुड नाइट।